कौन कौन चाहता है कि उनका विवाह हो? हाथ उठाइए। क्योंकि जब उनका विवाह होगा धूमधाम से तो आप लोगों के घर भी सब बच्चे और बच्चियां जितने हैं सब जल्दी से बढ़ेंगे और सबका विवाह हो जाएगा। आइए हम विवाह के तरफ चलें, लेकिन आप सभी मन को एकाग्र करिए। अभी कथा सुनाने के बाद मुझे दक्षिणा भी मांगना है। कौन कौन दक्षिणा देगा भाई हमको? अरे डरिए मत, कस के उठाइए। पैसा नहीं मांगेंगे, पैसा नहीं मांगेंगे, चिंता ना करिए। सुखदेव जी कह रहे हैं हे राजन, सूत जी कह रहे हैं हे सौनकादि ऋषि, राजा सिक भीष्म को नाम विदर्भादिर्पतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैकांच वरानना। राजा सिक भीष्म को नाम विदर्भादिर्पतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैकांच वरानना। कुंडलपुर के राजा भीष्मक हैं, याद कर लीजिएगा एकदम, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोगों को मूल विषय सुनाना। भीष्मक राजा के 5 पुत्र हैं। रुक्मी है, रुक्मरत है, रुक्मबाहु है, रुक्मकेशी है, ये सब पुत्र हैं, लेकिन पुत्री कोई नहीं है। तो जो महान होते हैं उनके पुत्र कितने भी होंगे तो वो प्रसन्न नहीं होते जब तक पुत्री नहीं होगी। राजा सगर का नाम आप सभी सुने होंगे। तपस्या करने के लिए वो गए तो ब्रह्मा से मांगना चाहते थे कि मेरी 60,000 कन्या हो, लेकिन मुख से निकल गया। परमात्मा जानते थे कि 60,000 कन्या यदि हो गई तो 60,000 कन्याओं को जब ये देखभाल करेंगे, उस सबों को अपने घर में रखेंगे, सेवा करेंगे, और जब 60,000 कन्याओं का एक बार कन्यादान करेंगे तो महाराज पूरे विश्व को जीत लेंगे, पूरा इंद्रासन जीत लेंगे। इसलिए सरस्वती जी जाके मुख पर उनके जिह्वा पर बैठ गई और वो पुत्री के जगह पुत्र मांग लिया। इसी से तो महाराज एकदम गुस्सा में भर गए और घर आए। एक मांस पिंड नाम का उनका पुत्र था, मांस का लोथड़ा गणासी लेकर के उसको काटने लगे। 60,000 टुकड़ा किए, उसमें से 60,000 पुत्र प्रकट हो गए। पुत्र पाना आसान है शास्त्रों के हिसाब से, लेकिन पुत्री मिलना, पुत्री का जन्म लेना घर में ये बहुत मुश्किल है। राजा दक्ष का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 59 कन्या होने के बाद भी गए, तपस्या किए, और तपस्या करने के बाद माँ भगवती प्रकट हुई। आप लोग भगवती के गोद में बैठे हैं, वो प्रकट हुई। अब प्रकट होने के बाद बोली क्या चाहिए? तो बोले कि माँ आपके जैसा तेजस्वी मुझे एक पुत्री चाहिए। ये नहीं कहे कि मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए, क्योंकि 59 कन्याएं हैं, लेकिन उसमें कोई ये नहीं है कि जिससे बड़ा मेरा कुल में नाम हो। आप आइए ना। इसलिए माँ भगवती स्वयं राजा दक्ष के घर सती बन करके गई थी। वो मंगन मांगे थे। तो इसलिए जितने बड़े बड़े ऋषि हैं उनको देखिएगा तो पुत्री का भी। भीष्मक राजा के घर 5 पुत्र हैं, लेकिन सोच रहे हैं यदि कन्या नहीं रहेगी तो कन्यादान किसका करेंगे। जिसके पास पुत्री नहीं है सज्जनों, वो दूसरे के किसी गरीब की कन्या लेकर के भी कन्यादान कर सकते हैं।
कल्याण होगा। लेकिन बिना कन्यादान किए तो मेरा राय यही है कि यदि प्राण निकल गया तो उसकी गति नहीं हो सकती। कन्या जीवन में अति आवश्यक है, पुत्र का भी आवश्यकता है और पुत्री की भी आवश्यकता है। पुत्र है कंधा देने के लिए और पुत्री है दोनों कुलों को तारने। जरूरत दोनों का है, लेकिन पुत्री का होना नितांत जरूरी है। परेशान है, क्या करूं क्या करूं, एकदम दिन भर यही कहते हैं, हे प्रभु हमको कन्या दे दो, हे प्रभु हमको कन्या दे दो। पहुंचे पोखरा में स्नान करने के लिए अपने पत्नी के साथ में, तो वहां देखे छोटी सी कन्या वहां जल के किनारे खेल रही है, हंस रही है। वो दोनों गए, उनको गोद में ले लिए। चारों तरफ वे देखे, कोई नजर नहीं आया। महाराज कहे कि लग रहा है परमात्मा हमको कन्या दे दिए। तुरंत गोद में उठाए और वहां से भजन गाते हुए घर जा रहे हैं। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हमने तुमको दिल दे बैठे हैं। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से कुछ कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ। हम पहले से गोरी न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मिलते नहीं है आकर के, हम कैसे कहें देखो ये बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हमने तुमको दिल
ताली बजाइए और कहिए कि हे मुरलीधर। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि यही मन में बैठे मुरलीधर छलिया मोहन। हमने तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से कुछ कम तो न थे।